हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 और 7 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 टेलीग्राम पर तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकती हैं। और ये ग्रुप आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। PDFs के साथ साथ आपको बहुत सारी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, तो इसलिए फ्रेंड्स ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने दिन को चेंज करना होगा। क्योंकि अगर आप एक बेहतर दिन के साथ शुरुआत करेंगे, या कह लीजिए एक प्रोडक्टिव डे आपका होगा, जैसे जैसे आप अपने दिन को चेंज करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी जो लाइफ है ना, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी चेंज होती चली जाएगी। शुरू करते हैं क्लास इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज देखिए फ्रेंड्स, 7 नवंबर है, तो आज के दिन आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाता है। तो कैंसर के बारे में देखिए इस दिन जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाती है। प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज़, कि भाई इस डिसीज़ के बारे में पहले से ही जल्दी डिटेक्ट कर सकें, कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है, क्या डायग्नोसिस है, इसके बारे में अवेयरनेस ही क्रिएट करना, इस दिन में हाईलाइट करना इस सब चीज़ों के बारे में, यही इसका मेन उद्देश्य है। 2014 के दौरान जो हमारे फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को एस्टेब्लिश किया गया था। तो 2014 से जो है ये दिन आपका मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। ये भी आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मेन ये गोल होता है कि जो बच्चों की देखभाल है, जो नए बेबीज़ होते हैं, उनकी टेक केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस को ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, जैसे प्री मैच्योर बर्थ कॉजिंग अंडर वेइंग इन्फेंट्स। सेकेंड देखिए इंजरीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोसेस, की कहीं इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों को ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। बर्थ डिफेक्ट्स या फिर इन्फेक्शंस। तो एक तरीके से जो नए बेबीज़ होते हैं वो सुरक्षित हों, और उनकी टेक केयर के उद्देश्य से ही ये दिन आपका मनाया जाता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ अनवील्ड द बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य के लिए एजेंडा जो पुस्तिका है, इसका अनावरण किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे गिरिराज सिंह के द्वारा जो है अनवील किया गया है। पंचायती राज की जो रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुकलेट है, इसको जो है अनवील इन्होंने किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी सी मनसुख मांडविया जी से रिलेटेड न्यूज़ की, तो देखिए अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही जो 12th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया था इंडिया कैम्प 2022। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया था मनसुख मांडविया जी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, मनसुख मांडविया जी ने आयुर्वेदा आहार का जो नया लोगो है, इसे भी लॉन्च किया। देन रक्तदान अमृत महोत्सव को भी लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मनसुख मांडविया जी से, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब हम वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो बुकलेट है, इसमें जो मनरेगा जैसे स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम जैसे मनरेगा हो गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इन सब के बारे में जो आम जनता है उनको जानकारी उपलब्ध कराना। तो जो जनरल पब्लिक है ना, वो इस बुकलेट के थ्रू ये सारी जो योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की, इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। हर एक कंट्री की हर एक जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जो है ये बुकलेट क्या होगी, अवेलेबल कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटी फॉर 2021।
तो 2020-21 के लिए किस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया है? तो ये इंडेक्स जारी किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? तो याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करें धर्मेंद्र प्रधान से, तो देखिए इन्होंने अभी हाल ही में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इसे इनॉग्रेट किया है। और कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया? उड़ीसा में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया का जो सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है, तो पुरी में जो है इस विद्यालय को खोला गया है और इस विद्यालय को भी इनॉग्रेट धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। नेक्स्ट देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को इनॉग्रेट किया। एक रीडिंग कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था और इस रीडिंग कैंपेन को नाम दिया गया था पढ़े भारत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स जो कि ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की। तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड हाईलाइट कोर्स करेक्शन टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए जो एविडेंस बेस्ड जो भी पॉलिसी है उनको बढ़ावा देना, साथ ही साथ में जो भी हमारा पाठ्यक्रम है देखिए उसमें सुधार लेके आना, यही जो है ये जो इंडेक्स है ना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022 इन न्यू दिल्ली। तो देखिए ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और बात करते हैं किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका जो है उद्घाटन किया है। कुछ और हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं चलिए। तो नितिन गडकरी जी से अगर बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो देखिए अभी जो कॉन्फ्रेंस मंथन हुआ बेंगलोर में, इसको इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी ने। इंडिया की पहली जो AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक जो बस है इसको लॉन्च भी नितिन गडकरी जी ने किया। और इस डबल डेकर जो बस है ना इसको नाम दिया गया था स्विच EV22 और इसे मुंबई में जो है लॉन्च किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ से जितेंद्र सिंह की, तो देखिए जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया, वो भी जम्मू कश्मीर के भदरवाह में। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया डैशबोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इंडिया जितेंद्र सिंह के द्वारा जो पहली कम्प्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ट की हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को भी इनॉग्रेट इन्हीं के द्वारा किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स, शिल्प समागम इसे यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है देखिए जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उन सभी को शोकेस करना और उनकी बिक्री करना, यानी उनको सेल करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। इस एग्जीबिशन में इंक्लूड हुए 108 स्टॉल्स और सभी पर देखिए शोकेस किए गए जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित किए गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर बेटर रेजिडेंट एक्सपीरियंस। तो बेहतर निवासी अनुभव के लिए जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उन्होंने एक चैटबॉट को लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का नाम बताना है, तो इस चैटबॉट का नाम रखा गया है फ्रेंड्स आधार मित्र, इसका जो है वो नाम रखा गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें नामांकन की जांच, यानी आपकी जो एनरोलमेंट है उसको चेक करना या फिर स्टेटस अपडेट हो गया या इन्फॉर्मेशन हो गई या जो लोकेशन है, जो एनरोलमेंट सेंटर लोकेशन है, वो सारी आपको फीचर जो है वो इसमें मिल पाएंगे। ऑल्सो देखिए यूडेई हैज़ बीन अगेन प्लेस्ड एट दी टॉप अमंगस्ट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो अक्टूबर में लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी में टॉप किया था किसने? यूडेई ने जो है उस सभी में टॉप किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जी किशन रेड्डी जी ने किया। यहाँ से आपको एक और चीज़ ये भी ध्यान देनी है कि ये इसका कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया था,
सिक्स्थ। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए जो गंगा उत्सव है ना, इसका मेन उद्देश्य है टू सेलिब्रेट रिवर्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर रेजुविनेशन अक्रॉस रिवर बेसिन्स इन इंडिया। भाई इंडिया में देखिए नदियों के कायाकल्प के महत्व पर जो है वो एक तरीके से उनके सिग्निफिकेंस के बारे में जो है जागरूकता फैलाना, साथ ही में सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना। द गंगा उत्सव इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मॉडल फॉर द रिवर फेस्टिवल्स विद द एम टू कनेक्ट पीपल टू द रिवर। तो एक तरीके से जो गंगा उत्सव है ना, इसे एक मॉडल के तौर पर डेवलप किया गया कि तो ताकि जो लोग हैं ना वो रिवर्स के साथ में क्या हो सके, कनेक्ट हो सकें। कुछ और यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया था वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने ही वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम को भी लॉन्च किया। निर्मला सीतारमण जी ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था भारत विद्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4th हेली इंडिया समिट 2022 को इनॉग्रेट किया। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In which state the 11th edition of annual joint military training between the Indian Air Force and the Royal Singapore Air Force has commenced? देखिए भी हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है जो कि इंडिया की और सिंगापुर की जो एयरफोर्स है इनके बीच में प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का 11th एडिशन हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट में ये शुरू हुआ, तो कौन सी स्टेट हो जाएगी यहाँ पे, वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। अच्छा फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम यहाँ पे है ममता बनर्जी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स की तो ध्यान रखेंगे, एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये यहाँ पे हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। नेशनल पार्क में इसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे जल्दापारा टाइगर रिजर्व भी है और गोरुमारा नेशनल पार्क भी है। ये सभी ध्यान रखेंगे, ये है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं वेस्ट बंगाल से तो देखिए अभी 2022 के जो स्कॉच अवार्ड है तो ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लक्ष्मीर भंडार जो स्कीम शुरू करी थी उसी ने जीता है 2022 का स्कॉच अवार्ड। वेस्ट बंगाल की पियाली बसक, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो पियाली बसक ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बिना किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के ही स्केल किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेती हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये हुआ इसका 11th एडिशन, हुआ कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया। दोनों एयरफोर्स हैव रिज्यूम्ड दिस ट्रेनिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। 2 साल के बाद में इस ट्रेनिंग को फिर से दोनों कंट्रीज़ ने शुरू किया है। दिस एडिशन ऑफ GMT मीन्स हो गया आपका जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग वुड बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 weeks, जो 6 weeks तक ही चलेगा। और अगर हम अपने एयर स्टाफ के चीफ की बात करते हैं तो कौन है, विवेक राम चौधरी। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंडियन और US कोस्ट गार्ड ने जॉइंट एक्सरसाइज शुरू करी, अभ्यास 0122, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ चेन्नई में। 13th एडिशन हुआ वज्र प्रहार का जो कि इंडिया और US की जो स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, हिमाचल प्रदेश के बगलों में। देन अगली एक्सरसाइज का नाम है नज़ा फोर्थ, अल नज़ा फोर्थ, इसका हुआ 4था एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई इंडिया ओमान के बीच में और हुई कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए बलिकतान 2022, तो US की मिलिट्री और फिलीपींस की मिलिट्री के बीच में बलिकतान 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट्स MLA जाम्बे ताशी पास्ट अवे। तो किस राज्य के विधायक जाम्बे ताशी का भी हाल ही में निधन हो गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इनका जो है हमें नाम ध्यान रखना है जाम्बे ताशी और स्टेट हमें ध्यान रखनी है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के लुमला असेंबली सीट से जो विधायक रहे थे जाम्बे ताशी, इनका किसी बीमारी के कारण देखिए निधन हुआ और 48 की एज में ही इनका निधन हो गया था। ताशी वॉज सिटिंग
MLA फ्रॉम द लुमला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट। तो तवांग जिले के जो लुमला विधानसभा क्षेत्र से ये मौजूदा विधायक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड द नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंग एयरपोर्ट एज दोनी पोलो एयरपोर्ट। तो देखिए जो होलोंग एयरपोर्ट है ना, उसका नामकरण हुआ है और उसका नाम रखा गया है दोनी पोलो हवाई अड्डा, यानी दोनी पोलो एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया है। बात बताना है यहाँ पे, जो होलोंगी एयरपोर्ट है ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये सिंपली आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश का ये तीसरा एयरपोर्ट है आफ्टर पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं वीडी मिश्रा। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कुछ और एयरपोर्ट्स के बारे में जिनका नाम चेंज हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज करके सरदार भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया। झारखंड का जो देवघर एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। देन त्रिपुरा का जो अगरतला एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज करके किया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो जितने भी फ्रेंड्स नाम चेंज हुए हैं आपके, सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द लखपति दीदी योजना। तो किस राज्य की सरकार ने लखपति दीदी योजना का उद्घाटन किया है? सही आंसर है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इनॉग्रेट किया है लखपति दीदी योजना को। अब लखपति दीदी योजना के तहत जो वुमेन्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं वो एनकरेज करेंगी टू टेक अ माइक्रो एंटरप्राइजेज विद स्किल डेवलपमेंट। तो जो भी SHG से संबंधित महिलाएं हैं उनको कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी टाई अप करेगी, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि जो SHG प्रोडक्ट्स हो गए यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक उनकी पहुंच बन सके। उत्तराखंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था इंडिया का 27th स्टेट। और कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह और CM है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है उसका नाम है टिहरी डैम, जो कि है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑफ इंडिया। और इस कैंप को नाम दिया गया है निवेशक दीदी। ये कैंप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है इसे आयोजित किया गया है और ये भारत का पहला अस्थायी वित्तीय स्थिरता शिविर कैंप है। इसे किस बैंक के द्वारा आयोजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है इसे कंडक्ट किया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता है, उसको बढ़ावा देना। महिलाओं के द्वारा ही, महिलाओं के लिए ही बढ़ावा दिया जाएगा, यानी जो इसमें काम करेंगे महिलाएं करेंगी और महिलाओं के लिए ही जो है वो काम किया जाएगा। तो ये एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अगर हम देखें जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो रूरल एरियाज़ में वुमेन्स रहती हैं, वो एक वुमेन के साथ ही कंफर्टेबल हो पाती हैं, अपनी क्वेरीज़ को उनके साथ शेयर कर पाती हैं, काफ़ी उनके साथ सहज महसूस कर पाती हैं। इसलिए महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इसे शुरू किया गया है। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। MD CEO का नाम है जे वेंकटरमू और इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। राइट आंसर इज KV कामत।
तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो अभी स्वतंत्र निदेशक बने हैं उनका नाम है केवी कामत। फ्रेंड्स, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई और फाउंडर कौन रहे इसके? धीरूभाई अंबानी जी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। सीएमडी इसके हैं मुकेश अंबानी, ऑनर भी मुकेश अंबानी है और डायरेक्टर है इसकी नीता दलाल अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप? तो आईसीसी टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा विराट कोहली इज द राइट आंसर। कोहली देखिए पहले प्लेयर बने हैं पूरी हिस्ट्री में टी20 वर्ल्ड कप की जिन्होंने स्कोर किया है 3 और मोर 50+ नॉक्स ऑन 3 ओकेजन, यानी टी20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौक़ों पर 3 और उससे ज़्यादा हाफ सेंचुरी बनाने वाले कौन है? पहले प्लेयर बने हैं विराट कोहली। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैन विथ 3 और मोर 50+ नॉक्स इन अ टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहले नंबर पे देखिए विराट कोहली 14, 16 एंड 2022। सेकंड पे है मैथ्यू हेडन एंड गौतम गंभीर। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मेंस टीम हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द एशियन स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप? तो कभी भी देखिए कोई भी चैम्पियनशिप होती है उसमें कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे आया है कि किस देश को हराकर इंडिया ने जो है वो अपना पहला गोल्ड मेडल जीता एशियन स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप में। तो इन्होंने डिफीट किसे किया है? तो इन्होंने डिफीट किया है कुवैत की टीम को। तो ध्यान रखेंगे, दे डिफीटेड कुवैत इन द फाइनल इन स्ट्रेट सीट्स इन साउथ कोरिया चियोंगजू। तो इसमें फाइनल मैच हुआ जहां पे कुवैत को इन्होंने हराया है। ये इंडिया के लिए, इंडिया की जो मेंस टीम रही उसके लिए काफ़ी बड़ी जीत रही, क्योंकि 2014 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड के बाद अब तक कोई गोल्ड नहीं आया था। अब जाके जो है वो इंडिया की जो टीम है उन्होंने जीता है एशियन स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। तो आज मैंने रिवीजन क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, कल हम लोग रिवाइज कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। सैटरडे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बीओपी डायलॉग जो हैं बॉब डायलॉग इसके ऑथर रही हैं फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बारबरा मेटकाफ, जिन्हें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सही आंसर करें एंड थैंक यू सो मच। ये आप लोग हमारी वीडियोस कंप्लीट देख रहे हैं और आपको हेल्प भी मिल रही है और आप कमेंट कर रहे हैं। तो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड बलराम कुमार पोद्दार। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए फिर आप सभी की बारी आ गई है। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन के आंसर मुझे देने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही में उसके साथ आपको क्या बतानी है उसकी थीम। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रेडियो स्कूल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अप टू 8th क्लास? तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम को शुरू किया है? इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेके आते रहेंगे। अगर फिर आपके इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आप कोई भी वीडियोस चाहते हैं, कोई भी आपकी डिमांडिंग वीडियो है, तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अपकमिंग वीडियो आपको क्या प्रोवाइड करनी है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।